हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड कनाडाज, जो कंट्री है कनाडा हो गया या यूएसए हो गया, इसके अंदर क्या है, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट के अंदर मेज़र किया जाता है। वेयर एज इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया की तरह कंट्रीज़ जो हैं, इनके अंदर जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में मेज़र किया जाता है। हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट द फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है, ये क्या करती है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है। ओके, तो इसके रिलेटेड हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रा करना है, और ग्राफ ड्रा इस तरह से करना है कि हमने जो एक्स एक्सिस को यूज़ करना है सेल्सियस के लिए। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, एंड वाई एक्सिस को हमने किस पे रखना है, फ़ारेनहाइट को। फ़ारेनहाइट को हमने किस पे लेना, वाई एक्सिस पे। ओके, तो चलिए पहले हम क्या है फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये ब्लैंक ग्राफ मैंने ले रखा है, यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल लूँगा और बाद में ग्राफ पे मार्क करके आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दूँगा। क्लियर? तो चलिए, तो सबसे पहला काम तो मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूँ। f इजिकल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। क्लियर? ये इक्वेशन गिवन है। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे मैंने बॉक्स बना लिया। ओके, इस तरह से बॉक्स बना लिया, जिसमें क्या है, मैं क्या करूँगा, सी की वैल्यू पुट करूँगा और मेरे पास एफ़ की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो करते हैं इसको, सी की वैल्यू पुट करूँगा, एफ़ की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इसको हमने किस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे, और इसको हमने किस पे लेना है, वाई एक्सिस पे। क्लियर? इसको हमने वाई एक्सिस पे लेना है। क्लियर? तो यहाँ पे ये अरेज कर देता हूँ। क्लियर? तो चलिए, अब स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, पुट c इजिकल टू 0। सी को जब पुट करोगे तो f इजिकल टू 9/5, सी तो 0 है, प्लस 32, तो सारी टर्म 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस 32, तो वैल्यू क्या आ गई, 32 वैल्यू आ गई। तो 0 पे वैल्यू क्या आई, 32। क्लियर? चलिए, अब मैंने क्या किया, c की वैल्यू पुट कर दी 10। ओके, चलिए 10, f इजिकल टू 9/5 इंटू 10 प्लस 32, तो ये इससे क्या हो गया, कट हो गया, 2 9 2 ज़ार 18 प्लस 32, तो वैल्यू क्या आ गई, 50। 10 पे वैल्यू क्या आ गई, 50 वैल्यू आ गई। क्लियर? चलिए, अब हम क्या करते हैं, अगेन एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या आई है, लिख देता हूँ, बॉक्स के अंदर रहेगी 10 पे वैल्यू क्या आई है, 50। ओके, देन मैंने क्या किया, सी की वैल्यू को पुट कर दिया मैंने, सपोज करो 20 पुट कर लेते हैं। ओके, एफ इजिकल टू 9/5 इंटू 20 प्लस 32, यहाँ से इसको काटोगे वैल्यू क्या आएगी, 4 9 ज़ार 36 प्लस 32, तो वैल्यू क्या आ गई, 68। तो 3 वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 20 पुट किया और वैल्यू क्या आ गई, 68। अब ये मेरे पास क्या है, ग्राफ है, मैं ग्राफ की तरफ चलता हूँ। वैल्यूज़ तो मैंने दी निकाल। ओके, तो मैं ग्राफ पे ड्रॉ कर लेता हूँ वैल्यू रेड पेन से। ओके, तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मैंने क्या लेना है, सेंटीग्रेड, इधर आपका क्या है, सी की वैल्यू है, और ये वाई एक्सिस होती है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, और यहाँ पे क्या लेना है आपने, फ़ारेनहाइट। ओके, वाई एक्सिस की तरफ फ़ारेनहाइट लेना है। क्लियर? तो पहली वैल्यू है 0 पे 32, पहले मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। मैं ये क्या होता है, 0 0, ये है 10
20, ओ हो नेक्स्ट पे क्यों चला गया, 20, 30, 40, 50, ओके। और इधर क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, ओके। अब वैल्यू यहाँ पे देखो 60 के आसपास। अब क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है 68, मैं उसको नहीं ग्राफ ड्रॉ कर पाऊँगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक छोटी वैल्यू निकाल लेता हूँ। सी को मैंने वैल्यू पुट कर दी -10, -10 पुट करोगे तो क्या आएगा, 9/5 इंटू -10 प्लस 32, तो वैल्यू ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा -18 प्लस 32, ओके। तो वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 14 वैल्यू, ओके। तो एक और वैल्यू आ गई आपकी -10 पे, वैल्यू क्या आएगी, 14, ओके। तो -10 इस तरफ होता है, इधर वैल्यू क्या है, -10, -20, -30, -40, क्लियर। तो ये इस तरह से कुछ आपको ग्राफ देगा। पहली वैल्यू क्या है, 0 पे 32, ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ओके। ये 0 पे वैल्यू क्या है, 30, ये 30 हो गया अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ओके। 0 पे 32, क्लियर। तो ये वाला पॉइंट आया हमारे पास 0 पे 32। सेकंड पे आके क्या है, 10 पे 50, ये 10 है और ये वाला पॉइंट आ जाएगा 10 पे 50, ओके। ये 10 पे 50। थर्ड वैल्यू है, अगर आप इसको क्या है, एक बॉक्स को 20-20 का बनाते हो, फिर इजीली आप क्या है वैल्यूज़ को ड्रॉ कर पाओगे। थर्ड क्या है, -10, मैंने इसको 10-10 का रख लिया, तो इस वजह से क्या है, तो -10 पे वैल्यू क्या आई, 14, -10 पे पॉजिटिव वैल्यू है 14, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया। 15 के मिड में जो आपको वहाँ पे बॉक्स मिलेगा ना, वो माइनर एक्सिस वाला होता है, तो वहाँ पे ये इजीली वैल्यूज़ आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा -10 पे 14, ओके। देखिए अब ये इसका जो ग्राफ है, जो इस तरह से आप यहाँ पे इन स्केल रख के इस तरह से एक लाइन आ जाएगी आपके पास। तो चलिए मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि ओके, चलिए इसको ड्रॉ करने के लिए आप क्या है, इस पॉइंट में से निकालोगे लाइन को, यहाँ से यहाँ से, ओके। इस तरह से ये आपके पास लाइन आ जाएगी, ओके। तो होप ये लाइन ड्रॉ होगी आपके पास स्क्रीन के ऊपर, क्लियर। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, किसका ग्राफ आया, ये f फिजिकल टू 9/5 c प्लस 32 का, ये इक्वेशन भी आप साथ में यहाँ पे लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो, इस 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो तो गया हो सोल्व, ये रहा। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, वैसे तो इसको आप क्या है ग्राफ से भी ड्रॉ कर वैल्यू को जज कर सकते हो, और क्या है वैल्यू वैसे आप फाइंड आउट भी कर सकते हो इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो चलिए अब हमें क्या दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सी की वैल्यू कितनी दी है, 30। तो यहाँ से हम क्या एफ़ की वैल्यू निकाल लेंगे, 9/5 इंटू 30 प्लस 32, यहाँ पे वैल्यू क्या है 30, तो 5 6 ज़ा 30, तो 9 6 ज़ा 54 प्लस 32, तो वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 86, ओके, 86 फ़ारेनहाइट, क्लियर। चलिए ये हमारा था सेकंड पार्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है,
हमें थर्ड पार्ट में क्या गिवन है देखो, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 फ़ारेनहाइट, तो अब 95 फ़ारेनहाइट दिया, ओके, तो 95 फ़ारेनहाइट दिया और हमने सी फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने पुट कर दिया 95 इज इक्वल टू 9 इंटू सी प्लस 32। अब यहाँ से क्या होगा 95 इंटू 5 और इधर क्या रह जाएगा 9c प्लस 32 90 ये भी क्या है यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा, ओके, क्योंकि 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे सारी इक्वेशन को, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो 9 5 5 ज़ा 25, 9 5 ज़ा 45 और 2 47, तो -160 इज इक्वल टू 9c। तो ओके सेंटीग्रेड में निकाल लेंगे, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो 12 में 2 में से 0 गए 2 1, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया 4 में से 1 गया 3 इज इक्वल टू 9c। तो c इज इक्वल टू क्या आएगा 312/9। तो इसको डिवाइड करो 9 3 ज़ा 27, ओके 27 और उसके बाद क्या बच गया आपके पास 4 आ गया यहाँ पे, ओके 42 आ गया, ओके। अब आप यहाँ पे 9 5 ज़ा 36, अब कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे क्या है 5 आना था, ओके, वैल्यू क्या आनी थी 5 तो यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, तो 9 5 ज़ा 45, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 35 डिग्री, ओके सेंटीग्रेड, यही वैल्यू हमने निकालनी थी, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, फोर्थ पार्ट, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन, तो यहाँ से क्या है अगर हमारे पास क्या है 0 डिग्री हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ से इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ आपको, तो c की वैल्यू क्या है 0, c की वैल्यू 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी 32, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ओके। अब कहता है अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट ये वाली वैल्यू क्या हो 0 हो, ओके, तो जब ये वैल्यू 0 होगी तो वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट क्या है 0, तो 9/5 c प्लस 32। अब उधर जाके क्या होगा 32 माइनस का हो जाएगा, 32 माइनस का हो जाएगा और 9/5 उधर जाके क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 160/9 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी माइनस में -17.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। फोर्थ पार्ट भी हो गया सॉल्व। फिफ्थ पार्ट क्या है, इज़ देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। मीन्स क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि अगर क्या है फ़ारेनहाइट और डिग्री दोनों में क्या है वैल्यू अगर क्या हो दोनों की वैल्यू सेम कब आएगी, ओके, तो सेम वैल्यू कब आएगी उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए इसको नेक्स्ट अपने स्लाइड पे सोल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम रख दी, सेम वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, तो जो इक्वेशन है कोई भी सेम वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है 9/5 c प्लस 32, ये इक्वेशन है। मैंने क्या किया पुट f और c दोनों को मैंने एक कॉमन वैल्यू पुट कर दी x, जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया f को पुट किया इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू देखते हैं क्या आती है वैल्यू, यहाँ पे भी x पुट किया प्लस 32, तो इसको हम कर लेंगे सोल्व। 9 माइनस ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू 32, तो यहाँ पे 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 5x
माइनस 9x अपॉन 5 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से क्या आएगा, -4/5x इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 32, 4/5 है, उधर जाके क्या आ जाएगा -5/4। इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 8 5 ज़ार 40। तो वैल्यू क्या आ गई -40 डिग्री। ओके, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, यस। वो पूछ रहा था ना क्वेश्चन के अंदर, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर दोनों की वैल्यू क्या आ सकती है, सेम आ सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, यस ऐसी वैल्यू है। तो ऐसी वैल्यू के लिए वैल्यू हमारे पास क्या आई है -40। चाहे तो आप इसको -40 पुट करो, चाहे सेंटीग्रेड को -40 पुट करो, चाहे फ़ारेनहाइट को पुट करो -40, तो उस पर वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ओके, सो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।